एक बच्ची अपनी करियर की तलाश में अपने शहर को छोड़ करके एक अनजान शहर में पहुंचती है। अनजान शहर में जा करके दिन रात मेहनत करती है। उस पीरियड उसके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव, कई सारे रोड़े, कई सारे तकलीफें आती है। लेकिन हर तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार एक दिन अपने जीत पे अपनी मंजिल पा ही लेती है। समय लगभग 7 सालों का गुजर जाता है। इन 7 सालों में बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करती है कि अचानक 7 सालों बाद एक दिन उस लड़की के घर परिवार वालों को एक खबर मिलता है कि दरअसल तुम्हारी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। जब इस तरह की खबर लड़की के घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि दरअसल अब हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब उस लड़की की मौत की असलियत खास करके लड़की के पिता को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद लड़की के पिता दहाड़े मार करके रोना शुरू करता है और सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है कि जिस बच्ची को मैंने इतने लाड और प्यार से पाला, वो मेरी बच्ची इस दुनिया को भला ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है नवी मुंबई की। नवी मुंबई का एक थाना पड़ता है नेरुल और इसी नेरुल का एक इलाका पड़ता है कोपर खेरन। इसी कोपर खेरन की रहने वाली उर्वी वैष्णवी, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। उर्वी जो कि राजस्थान प्रदेश के बूंदी शहर की रहने वाली है। उर्वी लगभग 7 साल पहले राजस्थान से चल करके और नई मुंबई में आई थी अपने करियर की तलाश में और आखिरकार इसी कोपर खेरन में एक दिन उर्वी को एक बेहतर होटल में, एक 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। उर्वी जिस करियर की तलाश में निकली थी, आखिरकार उर्वी को वो करियर की तलाश पूरी हो जाती है और उसका सपनों का मंजिल मिल जाता है। नौकरी करने लगती है, बड़े खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। समय जब कुछ दिन का गुजरता है, उर्वी जब अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से जब सेटल हो जाती है तो एक दिन उर्वी अपने ही छोटे भाई पारस को भी अपने पास बुलाती है। लेकिन पारस जब राजस्थान के बूंदी शहर से नवी मुंबई पहुंचता है तो अपने साथ में पारस अपने एक चचेरे भाई को भी लेकर जाता है। उर्वी के पास जब पारस अपने चचेरे भाई को लेकर के जाता है तो उर्वी अपने भाई और चचेरे भाई की भी नौकरी लगवा देती है और तीनों बेहतर तरीके से अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन आज से ठीक 6 से 7 महीने पहले इसी कोपर खेरन के जिस होटल में उर्वी जॉब कर रही थी, अचानक वहीं पे एक दिन उर्वी की एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम है रियाज खान। जब रियाज खान को पहली बार उर्वी देखती है, उर्वी काफ़ी रियाज को देख करके अट्रैक्ट हो जाती है। रियाज भी उर्वी को जब देखता है, उर्वी की तरफ खींचे चले आता है और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। दोनों में कुछ इस कदर से बातचीत शुरू होती है कि आखिरकार दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। बातचीत बढ़ते बढ़ते कब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। और आखिरकार जब दोनों में लव अफेयर जब शुरू हो जाता है तो एक दिन इस बात की खबर उर्वी के भाई पारस को मालूम चल जाता है। जैसे ही पारस को मालूम चलता है कि उसकी दीदी उर्वी का लव अफेयर किसी रियाज खान से चल रहा है, तुरंत ही पारस इस बात की खबर अपने घर परिवार वालों को दे देता है। उर्वी के घर परिवार वालों को जब उर्वी का लव अफेयर के बारे में जब मालूम चलता है तो उर्वी के घर के परिजन उर्वी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जिस लड़के से वो प्यार कर रही है वो तुम्हारे कम्युनिटी का नहीं है, उससे दूरी बना लो। लेकिन उर्वी और रियाज दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ चुके थे कि अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। आखिरकार उर्वी ने एक फैसला लिया और अपने भाई से अलग हट करके और रियाज खान के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। जब उर्वी अपने आशिक के साथ में लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर दिया, जब उर्वी के घर परिवार वालों को मालूम चला तो आखिरकार उर्वी के घर परिवार वाले भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उर्वी को कोई जवाब नहीं देते हैं। समय लगभग यूं ही गुजरता है, लेकिन जब ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं, रियाज खान अपनी नौकरी छोड़ देता है और अक्सर अपने ही गाड़ी से उर्वी को इसी कोपर खेरान के होटल में अपनी मासूका को और उर्वी को ले जा करके ड्यूटी पे छोड़ करके और आता है। हर रोज़ के तरह 13 दिसंबर को भी उर्वी को रियाज खान ही अपनी बुलेनो गाड़ी में बिठा करके और उसे होटल तक छोड़ करके आता है। रियाज खान दोपहर तक घर तो आ जाता है, लेकिन शाम के वक्त उर्वी घर नहीं आती है। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है तो उर्वी का भाई पारस रियाज खान से पूछताछ करता है कि आखिरकार दीदी घर क्यों वापस नहीं आई। जैसे ही पारस इस तरह की सवाल रियाज खान से करता है तो रियाज खान को भी लगता है कि आखिरकार उर्वी अभी तक घर क्यों नहीं आई। फिर रियाज खान और उर्वी के भाई पारस दोनों ही उर्वी के नंबर पे फ़ोन करते हैं,
लेकिन उस वक्त उर्वी का नंबर स्विच ऑफ बताता है। दोनों परेशान हो उठते हैं और आखिरकार पारस और उसका चचेरा भाई और रियाज खान ये तीनों मिल करके उर्वी की हर जगहों पर तलाशी करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उर्वी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इस पीरियड में पारस रियाज खान से कहता है कि हम चल करके पुलिस थाने में दीदी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो रियाज खान कहता है कि अगर पूरी रात उर्वी घर नहीं आती है तो हम कल सुबह जा करके और पुलिस थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। लेकिन पारस रियाज खान का इंतजार नहीं करता है और तुरंत ही अपने चचेरे भाई को लेकर के और इसी नेरुल थाने में पहुंच करके और उर्वी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी मुकदमा दर्ज करती है और उर्वी की तलाशी करना शुरू कर देती है। लगभग 4 दिनों का समय गुजर जाता है, लेकिन उर्वी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी अचानक 17 दिसंबर 2022 को पुलिस वालों को पनवेल तालुका धामनी गांव से एक खबर मिलती है कि दरअसल धामनी गांव के पास एक पुल में एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस वालों को खबर मिलता है, तुरंत ही अपने टीम के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, उस लड़की की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस तुरंत ही उर्वी के भाई पारस को इस बात की खबर देती है। पारस जब डेड बॉडी के पास जाता है, उस डेड बॉडी को देख करके तुरंत ही पहचान जाता है। पारस कहता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही दीदी, मेरी ही बहन उर्वी है। पुलिस तुरंत ही उर्वी के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आखिरकार 2 दिनों बाद उर्वी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। लेकिन जब उर्वी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल जाता है कि उर्वी की गला दबा करके हत्या की गई थी। दरअसल उर्वी की दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। पुलिस अब इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। 19 दिसंबर 2022 को उर्वी की डेड बॉडी को पारस के हवाले कर देती है। पारस भी उर्वी की डेड बॉडी को लेकर के मुंबई शहर से निकल करके राजस्थान अपने बूंदी शहर पहुंच जाता है और आखिरी बार 19 दिसंबर 2022 को ही उर्वी की आखिरी विदाई कर दी जाती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए उर्वी के घर परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब रियाज खान से पूछताछ करना शुरू करती है तो रियाज खान भी कहता है कि दरअसल 13 दिसंबर 2022 को मैंने हर रोज़ की तरह उर्वी को होटल पे छोड़ के आया था। मुझे भी नहीं पता कि जब होटल से निकली थी तो आखिरकार वो कहाँ चली गई। हमने उसके नंबर पे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा था। लेकिन पुलिस जैसे ही उर्वी के पर्सनल चीज़ों को खंगालना शुरू करती है, पुलिस जैसे ही उर्वी के अकाउंट नंबर को खंगालना शुरू करती है तो पता चलता है कि दरअसल उर्वी के अकाउंट पे एक भी पैसा नहीं है। उर्वी का जब ज्वेलर्स के बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उर्वी का ज्वेलरी भी नहीं है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। अब पुलिस काफ़ी गहराई से घर परिवार वालों पे शक करके और सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। तो घर परिवार वाले कहते हैं कि दरअसल उर्वी अपने पार्टनर, अपने लवर, अपने आशिक रियाज खान के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। जैसे ही घर परिवार वाले उर्वी के बारे में रियाज खान से लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात करते हैं, पुलिस तुरंत ही रियाज खान को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर रियाज खान से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब रियाज खान से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, उसके बैंक बैलेंस और उसके ज्वेलरी के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार रियाज खान पुलिस के सामने अपने घुटने टेक देता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो इसे सुनने के बाद खास करके उर्वी के पिता दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू कर देते हैं। रियाज खान बताता है कि दरअसल जब से मैं उर्वी के करीब पहुंचा था उस वक्त से मैंने नौकरी छोड़ दिया था और उसके बाद हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिए। उर्वी ही पैसे कमा करके लाती थी और उसी के पैसे पे मैं ऐशो आराम करता था। लगभग हम आज से ठीक 6 से 7 महीने एक दूसरे से मुलाकात किए थे। ये 6-7 महीना हम दोनों का बड़े ही खुशहाल तरीके से व्यतीत हुआ था। लेकिन अचानक अब उर्वी रियाज खान के ऊपर शादी का दबाव देना शुरू कर दी। जैसे ही उर्वी रियाज खान के ऊपर शादी का प्रपोजल रखती है, रियाज खान साफ उससे शादी करने से इनकार कर देता है। दरअसल रियाज खान ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन इसके बारे में रियाज खान उर्वी को नहीं बताया था। अब रियाज खान को लगता है कि अगर मैंने उर्वी से शादी कर लिया तो उसकी पत्नी उसे नहीं छोड़ेगी और रियाज खान को यह भी डर सता रहा था कि अगर मैं अपने शादीशुदा होने के सारी सच्चाई, सारी हकीकत अगर उर्वी को बता दिया तो उर्वी भी मुझे नहीं छोड़ेगी। इसलिए अब रियाज खान बड़े ही मुश्किल में फंस जाता है और अब रियाज खान को लगता है कि उर्वी के पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं, उसका ज्वेलरी भी लगभग खत्म हो गया है, इसके पास मेरा लाइफ स्टाइल भी नहीं गुजर सकता है। इसीलिए उर्वी से पीछा छुड़ाने के लिए रियाज खान एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत रियाज खान उर्वी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और 13 दिसंबर 2022 को हर रोज़ की तरह रियाज खान उर्वी को जब अपने कार में बिठा करके होटल के लिए जब निकलता है तो अपने प्लान के तहत रास्ते में ही रियाज खान अपने एक दोस्त इमरान इस्माइल शेख को गाड़ी में बिठा लेता है।
होटल के लिए तो निकलता है, लेकिन होटल नहीं पहुंचता है, बल्कि एक सुनसान जगह पर ले जा करके रियाज खान और उसके दोस्त इस्माइल दोनों मिल करके और उर्वी का अपने ही गाड़ी में गला दबा करके हत्या कर देते हैं। और फिर उर्वी को शव को लेकर के पनवेल तालुका के धामनी गांव के पास गढ़ी नदी के पुल से पानी में फेंक करके और उसके बाद से रियाज खान उस गाड़ी को लेकर के दोपहर के वक्त आराम से अपने घर पहुंच जाता है। वाकई में जब ये रियाज खान पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है और जब असलियत निकल के सामने आती है, जब इसका असलियत खास करके उर्वी के पिता को जब मालूम चलता है, तो उर्वी के पिता दहाड़े मार करके रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि रियाज खान को किसी भी तरीके से फांसी की सजा दिलाई जाए। पुलिस भी इस केस की अभी और गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमें शक है कि इसमें शायद हो सकता है अभी किसी और का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने रियाज खान और उसके दोस्त इस्माइल को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।